नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते एक नया संग्राम छिड़ गया था कि महायुति में से महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इस सवाल ने चुनाव के पहले और नतीजों के बाद भी सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब इस उलझन की तस्वीर लगभग सुलझ सी गई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यवाहक सीएम ही एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे, लेकिन फिर अचानक से महाराष्ट्र की सियासी गलियों से देवेंद्र फडणवीस का नाम गूंजने लगा। महाराष्ट्र के सीएम बनने की कतार में फडणवीस सबसे आगे हैं। महायुति में शामिल बीजेपी को अकेले 132 सीटें मिली। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का ही बने। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कुछ बोला, उससे ये उलझती तस्वीर और साफ हो गई है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। उसके बाद से राज्य के सियासी घटनाक्रम पर नजर डाले तो साफ पता चलता है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच खींचतान चल रही थी। दोनों पार्टियों के लोग अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि यह बात दीगर है कि बड़े नेताओं और पार्टियों के नेतृत्व ने कभी अपने बयानों से किसी कशमकश की भनक लगने नहीं दी। इसके बावजूद पर्दे के पीछे खींचतान जारी थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तस्वीर काफी साफ कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वह उनकी पार्टी को मंजूर होगा। शिवसेना की तरफ से सरकार के गठन में कोई अड़चन नहीं आएगी। आगे उन्होंने कहा कि वह इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बनेंगे। हम एक साथ थे और साथ रहेंगे। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद भाजपा के लिए तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है। देखा जाए तो शिंदे के सरेंडर से महाराष्ट्र में पिछले 5 दिन से जारी उथल पुथल दूर हो गई है। बीजेपी ने अपनी बात भी मनवा ली और कोई राजनीतिक बखेड़ा भी नहीं हुआ। यही तो बीजेपी का स्टाइल है। ऐसे में शिंदे की प्रतिक्रिया के बाद देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा साथ रहे हैं, महायुति में कोई मतभेद नहीं है। चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि सभी निर्णय मिलकर लिए जाएंगे। आज एकनाथ शिंदे ने सभी संदेह को दूर कर दिया है। जल्दी हम अपने नेताओं के साथ मिलकर बात करेंगे। एकनाथ शिंदे जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि देखिए कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी राह देखिए। पर इन सभी बातों में बीजेपी के लिए कुछ बुरा भी साबित हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे की जगह फडणवीस सीएम बनते हैं तो महाराष्ट्र का कोर वोटर बीजेपी से दूर हो सकता है। फडणवीस में मराठों की नाराजगी। लोकसभा चुनावों में जिस तरह मराठों ने वोटिंग की उसका नतीजा सामने था। मराठा इलाकों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। इसके पीछे मराठाओं की नाराजगी केवल देवेंद्र फडणवीस से ही थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता जरांगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते रहे हैं वह कोई छुपा नहीं है। जरांगे पाटिल का मानना रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सका, जबकि फडणवीस भी लगातार ये कहते रहे हैं कि केवल उन्हीं के कार्यकाल में मराठाओं के आरक्षण देने की कोशिश की गई। दूसरी पार्टी के भीतर भी देवेंद्र फडणवीस ने कई मराठी और ओबीसी नेताओं को अपना दुश्मन बना रखा है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें। इस तरह आगे जाकर पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति लगातार बनी रहेगी। बहरहाल महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। शिंदे के बयान के बाद ऐसा मानो कि हाईकमान ने सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है, बस उसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा से महाराष्ट्र के अगले सीएम फडणवीस ही होंगे या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के तरह बीजेपी नए नाम के साथ आगे जाएगी। आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।